मित्रों नमस्कार। विजय स्टोरीज़ में मैं विजय आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज आपके समक्ष अपनी एक छोटी सी स्वरचित कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है परिवर्तन। सुनिए, बड़ी अच्छी सी कहानी है। राजू के पिता दीनदयाल राजू की हरकतों से बहुत परेशान रहते थे। राजू पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसको अपने नकारा दोस्तों के साथ घूमने फिरने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं था। हमेशा घूमता रहता था। राजू के पिता ने राजू को कई बार समझाने की कोशिश की कि वो अपने नकारा दोस्तों का साथ छोड़ दे और कोई काम करे या उनके साथ अपने पिता के काम में सहयोग करे। राजू के पिता का बहुत बड़ा कारोबार था, बिजनेसमैन थे, लेकिन राजू अपने पिता की कभी नहीं सुनता था। वो कहते हैं ना कि कभी कभी बेटे कितना भी कहो वो सुनते ही नहीं हैं, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। वो उनकी बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। राजू अपने पिता का इकलौता बेटा था। सबसे बड़ी चीज़ है, राजू को अपने पिता की दौलत पर बहुत घमंड था, बहुत घमंड है। इसलिए वो हमेशा अपने पिता की कमाई हुई दौलत दोनों हाथों से लुटा रहा था। उसको किस चीज़ की कमी थी? उसके पास तो अपार धन। एक दिन राजू अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया। कहीं भी घूमने का प्रोग्राम जो है बन गया और वो चल दिया। कुछ देर चलने के बाद एक जगह रुककर राजू और उसके दोस्त चाय पीने लगे। भाई आपस में जो है तय हुआ कि कहीं जो है रोका जाए, कहीं चाय पानी किया जाए। इतने में वो चाय पी ही रहे थे बैठकर कि इतने में वहाँ पर एक आदमी आया। उसके सर पर फलों की एक टोकरी रखी थी। राजू उस आदमी को बड़े ही गौर से देख रहा था। फल वाले ने कहा, बाबूजी, मैं ये फल बेच रहा हूँ, आप फल लेंगे? वो आदमी एक पाँव से लाचार था और बैसाखी के सहारे खड़ा था। राजू के दोस्तों ने फल लेने से मना कर दिया। नहीं ज़रूरत समझी, नहीं लिया। फल वाला बड़ी मिन्नतें करने लगा, बाबूजी सिर्फ इतने ही फल बचे हैं, ले लीजिए बाबूजी। वो एक्चुअली में कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जो लास्ट में थोड़ी चीज़ें बच जाती हैं तो वो मिन्नतें करने लगते हैं कि जो है बिक जाए, कैसे भी हो बिक जाए, निकल जाए, पैसा मिल जाए, खाली हो जाए। तो उसने कहा, बाबूजी मेरा बेटा 2 दिन से बीमार है, बहुत बीमार है, मुझे दवा के पैसे चाहिए। इतना कहकर फल वाले की आंखों में आंसू आ गए। अब देखिए, राजू कुछ सोचने लगा और राजू को उस फल वाले पर दया आ गई। राजू को दया जो है इसलिए आ गई क्योंकि वो दिल का बुरा नहीं था, दिल का बड़ा साफ था। और राजू ने फल वाले को सहारा देकर वहाँ से उठा और सहारा देकर उसकी फल वाली टोकरी उसके सर से उतारी। टोकरी में बहुत अच्छे अच्छे फल थे, सेब, संतरा व अमरूद, और ये सारे फल थोड़े ही बचे थे क्योंकि उसने सही कहा था कि फल थोड़े ही बचे हैं, ले लीजिए। राजू ने वो सारे बचे हुए फल खरीद लिए। जो भी सोचा हो, कुछ सोच करके ही उसने ये सारे फल
खरीद लिए और फल वाला अपने सारे फल बेचकर बहुत खुश हुआ और उसने राजू को धन्यवाद दिया। भाई जिसका भी माल बिक जाए, सारी चीज़ें बिक जाए तो वो तो खुश होगा ही। और चूँकि वो लाचार था, उसे पैसे की ज़रूरत थी, उसका बेटा बीमार था, तो ऐसे में अगर सब कुछ बिक जाए और पैसा मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और वहाँ से वो जाने लगा। फल वाले को जाता देखकर राजू की आंखें भर आई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि राजू दिल का बहुत अच्छा है। वो सोचने लगा, कुछ देर वो सोचने लगा कि इस आदमी के एक पाँव नहीं है, लाचार है वो, और कितना लाचार है बेचारा, और बैसाखी के सहारे चलकर फल बेच रहा है और मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। फिर उसने अपने आप के बारे में सोचा कि मेरे पास तो ईश्वर का दिया सब कुछ है, फिर भी मैं कुछ नहीं करता हूँ, बेकार हूँ। उस जगह से उसने सोच लिया कि अब ऐसा नहीं होगा। कुछ देर के बाद राजू ने अपने दोस्तों के साथ जाने से मना कर दिया। जहाँ जिसके लिए वो जा रहा था, जहाँ घूमने के लिए जा रहा था, उस जगह पर से उसने मना कर दिया। उसका दिमाग घूम गया, मूड ऑफ हो गया और उसने अपने दोस्तों का साथ छोड़कर वापस घर आ गया और अपने पिता से अपने किए गए गलतियों के लिए क्षमा मांगता है। राजू के पिता ने राजू से पूछा, बेटा राजू, तुम्हारे में ये परिवर्तन कैसे हुआ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। भाई कैसे हो सकता था? कितने सालों से उसको समझा रहा था कि भैया ऐसे काम कर लो, वैसे काम कर लो, बुरी संगत छोड़ दो ना। उसके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। फिर अचानक ये ऐसा क्या हुआ जो ये ऐसा कहने लगा? फिर राजू ने कुछ सोचा और अपने साथ हुई वो सारी बातें अपने पिता को बताई। फिर ये सारी बातें सुनकर राजू और उसके पिता दोनों की आंखें भर आती हैं और राजू के इस हृदय परिवर्तन से उसके पिता दीनदयाल बहुत खुश हुए और खुश होंगे ही, क्यों नहीं खुश होंगे। जिसका बेटा इतना बिगड़ने के बाद अगर खुश हो, सुधर जाए और अपने में परिवर्तन ले आए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है एक पिता के लिए। राजू के पिता ने राजू को गले लगाते हुए और हंसते हुए कहने लगे, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, मेरा बेटा राजू सुधर गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यानी कि राजू सुधर गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मित्रों, एक बात कहना चाहूँगा कि बुरी संगति अक्सर लोग लपेटे में आ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने में सुधार ले आना। अब किसी को देख करके अगर सुधर जाना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कितना भी समझाया जाए, कितना भी कुछ कह लीजिए ना, वो सुधरने का नाम लेते ही नहीं हैं। गलती पर गलती, गलती पर गलती वो करते रहते हैं। किसी को देख करके अगर आपके मन में हृदय परिवर्तन होता है तो इससे बड़ी चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती। अपने जीवन में अगर आपने कोई गलती की है या गलती हो गई है तो कृपा करके सुधरने की कोशिश करिए। सुधरने का मौका
हर इंसान को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सुधारा नहीं जा सकता। अपने मन में ठानिए कि आज जो हमने गलती की है हमें उसे सुधारना है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम किसी, ये तो एक जो है इत्तेफाक था। जिस तरीके से राजू का हृदय परिवर्तन हुआ आपने सुना, वो तो एक इत्तेफाक था। अगर ये इत्तेफाक नहीं होता तो शायद राजू के जीवन में सुधार आना मुश्किल था। नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर था। लेकिन उसने कुछ सोचा कि जब वो ऐसा कर सकता है तो मैं तो सही सलामत हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं क्यों नहीं सब कुछ कर सकता हूँ। और बहुत से लोग तो मित्रों ऐसे भी हैं कि सबको देखने के बाद भी वो सुधरने का नाम लेते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन में ठान रखा है कि मुझे सुधरना ही नहीं है। ये गलत बात है। अब अपने में सुधार ले आइए और कोशिश करिए कि हमसे गलती ना हो। हालांकि गलतियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि गलतियां ना हो। तो मित्रों, ज़्यादा देर न लगाते हुए और आपका वक्त न लेते हुए अपनी इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पर जो है अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो 2 लाइन का कमेंट करके अवश्य बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।